बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे दो अहम टॉपिक। निस्बतन आसान टॉपिक हैं लेकिन अहम है, लिहाजा इनको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आसानी से समझ में भी आ जाएंगे ये। ठीक है, इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। उसमें लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स का जो है वो काफ़ी ज़िक्र हुआ था। तो उससे रिलेटेड टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड पहले हम ये देख लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन इन विच अ मास एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फील्ड एक फील्ड है, कहना चाहिए कि एक यूं कहें कि रास्ता नहीं, बल्कि यानी कहें यूं कहें कि एक जगह है किसी भी, कहना चाहिए कि मास के गिर्द, जिसमें जब दूसरा कोई मास आता है तो उसके पहले मास की वजह से वो उसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील करता है। ठीक है, जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन जो है इसकी एक फील्ड है जिसमें वो अपनी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ। ठीक है, तो उस फील्ड के अंदर जो चीज़ भी आती है, कोई दूसरा कोई भी मैस उसके अंदर आएगा, एक मैस तो ज़मीन का अपना है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी मैस आएगा तो वो इस पहले मैस के अट्रैक्शन की वजह से जो है एक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक अट्रैक्शन फील करेगा और अपना आप को उस पहले मैस की तरफ जो है वो खींचना फील करेगा। ठीक है, तो वो जो रास्ता पूरा है, वो जो पूरी कहना चाहिए इसकी टेरिटरी है, हद है, वो कहलाती है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, आगे यही चीज़ बताई, द अर्थ हैज़ एन अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। अर्थ चूँकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उसकी जो फील्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्ट करती हुई दूसरा मैसेज को महसूस होती है। एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एक्सपीरियंस फोर्स विच इज़ ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ के खींचने की वजह से एक फोर्स हर बॉडी को जो है वो दिखती है, महसूस होती है। दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो फोर्स जो है वो सेंटर से आ रही होती है, सेंटर से लग रही होती है। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बहुत तफसील से यहाँ पर। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होती है किस तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, दिस फील्ड इज स्ट्रांगेस्ट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जितना हम करीब आते जाएंगे ज़मीन के उतनी ये ज़्यादा महसूस होगी और जितना दूर जाएंगे उतना कम महसूस होगी। ठीक है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फील्ड फोर्स। ये फील्ड फोर्स भी कहलाती है, यानी अर्थ के गिर्द जो फील्ड है उसमें जो अर्थ की फोर्स है उस लिहाज से इसका नाम फील्ड फोर्स भी है। ये याद रखने की बात है, एमसीक्यूज में आ सकती है। बिकॉज इट एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर इन कॉन्टैक्ट विद अर्थ सरफेस और नॉट। ये बात याद रखने की है कि ज़मीन के साथ लगे हों या न लगे हों, इस फील्ड में जैसे ही आप आएंगे, जैसे ही कोई दूसरी बॉडी आएगी वो इस फोर्स को महसूस करेगी। सो इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये कि जो अर्थ है उसके साथ किसी दूसरी चीज़ का जुड़ा होना इस फोर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि थोड़ा अलग भी हो, ऊपर की तरफ भी हो, अर्थ उसको अपनी फील्ड के अंदर खींचती है। तो इट मीन्स कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अर्थ से अगर दूर भी हो कोई चीज़ तो वो उसको खींचती है। फॉर एग्जाम्पल, इट एक्ट्स ऑन एन एयरप्लेन। एक जहाज़ पर एक्ट करता है, हालांकि वो ज़मीन से छुल नहीं रहा होता। इधर इट इज़ स्टैंडिंग ऑन अर्थ सरफेस और फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, अच्छा, आगे बता दिया बॉडी ऑफ मास कितना फोर्स महसूस करती है कोई भी बॉडी। तो अगर बॉडी 1 kg की ऑन अर्थ एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अबाउट 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स जो है वो फील करती है ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्यों करती है ये आगे आ जाएगा कि 1 kg जो है वो 10 न्यूटन क्यों फोर्स जो है वो फील करती है। दिस फोर्स डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज डिफाइंड एज। ये फोर्स जो है, क्योंकि अर्थ वो जो फोर्स लग रही है उस बॉडी के ऊपर, ये कहलाती है जो है ये न्यूटन में जाहिर की गई है। तो ग्रेविटेशनल, अच्छा, दिस फोर्स डिटरमाइंस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ विच इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। ठीक है, मीन्स
कि ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर बॉडी पर एक्ट हो रही होती है उसके मास के मुताबिक, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन पर किलोग्राम। 10 न्यूटन पर किलोग्राम है, ये क्यों है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लैनेट्स। हर प्लैनेट की अपनी है, ज़मीन की 10 के हिसाब से है, 9.8 होती है लेकिन उसका अप्रॉक्सीमेटली 10 के हिसाब से रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G ऑन द सरफेस ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। वहाँ 1.6 है जबकि ज़मीन पर 10 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लैनेट्स इज शोन इन टेबल 6.1। जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उनके मैसेज और उनकी फील्ड की वजह से वो दिखाई गई है। तो अर्थ की हमें पता है वो ऑलमोस्ट 10 है, मून की 1.62, वेनस की 8.87, मार्स की 3.77, जुपिटर की 25.95, सन की 274, मरकरी 3.59, ठीक है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि किसकी फील्ड जो है, और इस लिहाज से हमें ये भी पता चल जाता है कि किस प्लैनेट का जो है मास किस प्लैनेट से ज़्यादा है, क्योंकि मास के बढ़ने की वजह से ये फोर्स भी और ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फील्ड का जो है और उसकी वजह से फील्ड फोर्स और फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इन तमाम का जो है वो तज़किरा था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेट। वेट का जिक्र इसलिए है क्योंकि वेट के साथ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज़्यादा दखल है। वी नो दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर थ्रोन अपवर्ड, कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ, जैसे कि जहाज़ का भी हमने जिक्र किया था कि उसको जो है वो ज़मीन खींचती है, फॉल बैक, वापस ज़मीन की तरफ आती है। हैव यू नोटिस दिस, वाई दिस इज, ये ऐसा क्यों होता है कि हर चीज़ जो ज़मीन के ऊपर है हमें नज़र आ रही है वो ज़मीन की तरफ खींचती है। द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड जो ऊपर बताई गई पुल्स द ऑब्जेक्ट्स डाउनवर्ड, हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींचती है। वेट इज़ अनदर नेम ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि F जो है वो बराबर होता है ma, मास और एक्सेलरेशन के, और उसी में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो ज़मीन एक्सर्ट करती है, वो W से डिनोट की जाती है, जिसमें मास जिक्र करता है और एक्सेलरेशन आती है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है जिसको हम mg से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ये जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये भी फोर्स है एक, लिहाजा इसको न्यूटन से शो किया जाता है। ये ऑलमोस्ट 10 होती है, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर जिक्र कर दिया, ठीक है। अच्छा, pulls the object down, weight is another name of gravitational force on the objects, therefore weight can be defined as the weight of an object is the measurement of gravitational force acting on the object। इसीलिए ये इस इक्वेशन के तौर पर आती है कि ये फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही होती है, जो उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा, वेट W of an object mass m in a gravitational field of strength G is given by the relation। अच्छा, ये जो है वेट किसी भी चीज़ का जिसका मास m हो और उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड की जो स्ट्रेंथ है जिसका हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं वो G है, तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू mg। यहाँ W वेट है किसी भी चीज़ का, m उसका मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। लाइक अदर फोर्सेस वेट इज आल्सो मेजर्ड इन न्यूटन, जैसा कि ये फोर्स है, ठीक है, तो वेट एक फोर्स है, लिहाजा उसको भी हम न्यूटन में ही जो है वो मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो एक ऐसा औजार है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हर चीज़ का वेट जो है वो मालूम कर सकते हैं। An object of mass 1 kg has a weight of 9.8 Newton near the surface of Earth। 1 kg का जो है वेट वो 9.8 न्यूटन होता है, जबकि हम ऊपर 10 पढ़ रहे थे ठीक है, तो ये क्यों कर रहे थे अभी देख लेते हैं।
अच्छा, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द 10 न्यूटन इज एक्यूरेट इनफ फॉर मैनी कैलकुलेशंस। वैसे तो 9.8 न्यूटन होती है, लेकिन ये करीब करीब 10 होती है, लिहाजा कैलकुलेशंस में इस बुक के अंदर ज़्यादातर 10 न्यूटन को जो है वो यूज़ किया गया है। ये वजह है कि इन्होंने ऊपर 10 न्यूटन बताई है, ठीक है। अच्छा, द ऑब्जेक्ट विद लार्जर मैसेस में हैव लार्जर वेट्स, ठीक है, जिनका मैस जैसे जैसे मैस ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो लिहाजा वेट भी मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेट भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। योर वेट वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मुख्तलिफ जगहों पर ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ वेट हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ख़ुद जो है मुख्तलिफ जगह पर ज़मीन के ऊपर वेरी करती है। हम जितना ऊंचाई पे चले जाते जाएंगे उतना ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी, तो हमारा वेट भी कम होता जाएगा। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सी जगह ऊंची हैं, बहुत सी नीची हैं, ठीक है, इस वजह से फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल हैव लेस वेट एट मून। तुम्हारा वेट जो है वो मून पर अलग होगा। ज़मीन पर भी इसमें फ़र्क आता है, ठीक है, अगर मून पर तो बहुत ही फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। अगर ज़मीन पर किसी चीज़ का वेट 10 न्यूटन होगा तो मून पर उसका 1.6 न्यूटन होगा, ठीक है, बिकॉज मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ वीकर दैन अर्थ, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कमज़ोर है निस्बतन ज़मीन के, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह मास ऑफ द अर्थ हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।